नमस्कार। जन उत्तराखंड बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है और आपके साथ मैं जुड़ी हूं लीजा। खबरों पर बात करेंगे विस्तार से, लेकिन उससे पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। उत्तराखंड में निवेश उत्सव, आज 1 लाख करोड़ की ग्राउंडिंग का होगा जश्न। रुद्रपुर में उत्सव में शिरकत करेंगे अमित शाह। 81 हजार रोजगार सृजन की दिशा में बड़ा कदम। एक पेड़ मां के नाम, खटीमा में सीएम धामी ने किया पौधारोपण। मां के नाम पर मां के साथ लगाया आम का पेड़, हरियाली का लिया संकल्प। खटीमा में सीएम धामी का भव्य स्वागत, कांग्रेस के सैकड़ों कार्यकर्ता बीजेपी का थामा दामन, बोले मोदी शाह के नेतृत्व में उत्तराखंड विकास पथ पर। अंग्रेजी ना जानने वाले अधिकारियों पर हाईकोर्ट सख्त, कार्यक्षमता पर उठाए सवाल। हाईकोर्ट ने 28 जुलाई को राज्य चुनाव आयुक्त और मुख्य सचिव को किया तलब। तो वहीं उत्तराखंड में अगले 3 दिन भारी बारिश का अलर्ट। 20 को नैनीताल, चंपावत और उधम सिंह नगर में, 21 को देहरादून, टिहरी, पौड़ी और हरिद्वार, 22 जुलाई को कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट। तो चलिए बात कर लेते हैं खबरों पर विस्तार से। तो उत्तराखंड में आज 1 लाख करोड़ के निवेश की ग्राउंडिंग का जश्न उत्तराखंड आज मनाने जा रहा है। रुद्रपुर में निवेश उत्सव के जरिए सरकार राज्य की औद्योगिक सफलता को जनता के सामने रखेगी। स्पोर्ट्स स्टेडियम रुद्रपुर में दोपहर 12 बजे से आयोजित इस निवेश उत्सव में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता होगी, जबकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करने वाले हैं। ऊर्जा के क्षेत्र में सबसे अधिक 40,000 करोड़ निवेश की ग्राउंडिंग हुई है। वहीं विनिर्माण और रियल एस्टेट में भी उद्यमियों ने दिलचस्पी दिखाई है। प्रदेश सरकार पहली बार निवेशकों से फीडबैक लेकर अपनी औद्योगिक नीतियों की जानकारी देगी और इस निवेश से राज्य में 81,000 से ज्यादा रोजगार के अवसर बनने की उम्मीद है। उत्तराखंड में निवेश उत्सव, आज 1 लाख करोड़ की ग्राउंडिंग का जश्न। रुद्रपुर में आज होगा निवेश उत्सव, अमित शाह रहेंगे मुख्य अतिथि। वहीं 1 लाख करोड़ के निवेश पर उत्तराखंड सरकार का निवेश उत्सव। वैश्विक निवेशक सम्मेलन के एमओयू धरातल पर राज्य मनाएगा निवेश उत्सव। निवेश उत्सव में दिखेगी 1 लाख करोड़ की ग्राउंडिंग की तस्वीर। धामी सरकार के निवेश महाकुंभ में शामिल होंगे उद्योग जगत के दिग्गज। 81,000 रोजगार सृजन की दिशा में बड़ा कदम। रुद्रपुर में निवेश उत्सव, उत्तराखंड के विकास का नया अध्याय। 1 लाख करोड़ का निवेश उत्सव। मामले पर विस्तार से जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ संवाददाता एसएन पंत फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। पंत, बड़ा आज कार्यक्रम होने जा रहा है उत्तराखंड में, गृह मंत्री अमित शाह शिरकत करने वाले हैं। क्या कुछ तैयारियां हैं, क्या कुछ अभी वर्तमान स्थितियां हैं? बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा, उत्तराखंड में धामी सरकार एक के बाद एक बड़े फैसले लेने जा रही है। और धामी सरकार की 2023 की अगर हम बात करें तो वैश्विक निवेशक सम्मेलन उत्तराखंड में हुआ था, यानी इन्वेस्टर समिट कराई गई थी। और उस समय विपक्ष के निशाने पर सरकार भी आ गई थी कि आखिरकार इन्वेस्टर समिट में इतना पैसा खर्च करने के बाद हासिल क्या हुआ है, यानी क्या उत्तराखंड की जनता को मिला है, उत्तराखंड सरकार को कितने राजस्व का फायदा हुआ है और युवाओं को कितना रोजगार मिला है। ये तमाम तरीके के सवाल चर्चा का विषय बन गए थे। आज इसी कड़ी में 2 साल के बाद, यानी 2025 में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज उत्तराखंड में, खास तौर पर कुमाऊं मंडल के उधम सिंह नगर जिले के रुद्रपुर में, यानी जिला मुख्यालय पर स्पोर्ट्स जो क्लब है उसके ग्राउंड में आज एक बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है, जिसके केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह होंगे और तकरीबन 12 बजे ये कार्यक्रम का शुभारंभ किया जाएगा। इस कार्यक्रम का मूल मकसद है कि उत्तराखंड में 2023 में जो इन्वेस्टर समिट हुई थी उसमें कितना निवेश आया था, क्या वो निवेश वाकई में आया था,
क्या उसमें फाइलिंग कंप्लीट हो गई है, क्या वो ग्राउंडिंग में शुरू हो गया है। तो इसी बात को लेकर के सरकार ने 1 लाख करोड़ का निवेश उत्सव मनाने का आयोजन किया है और इस 1 लाख करोड़ निवेश जो उत्तराखंड में पहुंचा है उसी कड़ी में आज ये ग्राउटिंग सेरेमनी है। यानी विपक्ष को भी, जनता को भी और पूरे देश को ये बताने का प्रयास उत्तराखंड सरकार की तरफ से किया जा रहा है कि जो उत्तराखंड में इन्वेस्टर समिट 2023 में कराई गई थी, उस समिट के मद्देनजर ही तमाम औद्योगिक घराने उत्तराखंड की सरजमी पर आए थे। उन्होंने उत्तराखंड की नीतियां और रीतियों को कहीं न कहीं प्रोत्साहित उससे होते हुए यहाँ पर निवेश करने का था और अब वो 1 लाख करोड़ से भी अधिक का हो चुका है और उसकी ग्राउंडिंग हो चुकी है। इसमें अगर मैं विभागवार बात करूं, सबसे महत्वपूर्ण विभाग है ऊर्जा, जिसमें जल विद्युत परियोजनाएं हैं, सोलर पैनल हैं, सोलर ऊर्जा के साथ साथ जो टीएचडीसी के जरिए भी बिजली पैदा की जाती है, उसमें 40,000 करोड़ का निवेश हुआ है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे उद्योग में 34,086 करोड़ का निवेश हुआ है। आवास में 10,055 करोड़ का निवेश हुआ है। इसके अलावा पर्यटन में 8,500 करोड़ का निवेश हुआ है। उच्च शिक्षा में 5,116 करोड़ का निवेश हुआ है। स्वास्थ्य में 2,500 करोड़ का निवेश हुआ है और छोटे छोटे जो भी और अन्य में अगर हम लेंगे तो 3,292 करोड़ का निवेश अब तक उत्तराखंड में हो चुका है। और सबसे ज्यादा निवेश अगर किसी में हुआ तो वो ऊर्जा महकमे में हुआ है। यानी जो औद्योगिक घराने थे, जिनको उत्तराखंड के फाइलिंग समझ में आई, उत्तराखंड की नीतियां समझ में आई, उत्तराखंड के वातावरण को समझ में आने के बाद उन्होंने यहाँ पर निवेश करना शुरू किया। और आज 2 साल के बाद ये कार्यक्रम इसलिए किया जा रहा है ताकि देश को बताया जा सके, प्रदेश को बताया जा सके कि उत्तराखंड में जो इन्वेस्टर समिट कराई गई थी उसमें कितना निवेश आया है। और आज ही धामी सरकार एक बड़ा फैसला लेगी। निवेशकों को मंच से ही संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री की मौजूदगी में सरकार आज ये बताएगी कि उन्होंने निवेशकों के लिए उनके फीडबैक के तौर पर क्या क्या प्रोत्साहन नीतियां बनाई हैं ताकि निवेशकों को और लाभ मिले। जो एमओयू साइन हुए हैं उसके अलावा और भी निवेशक उत्तराखंड में आ सकें, यहाँ के युवाओं को रोजगार मिल सके, इस कड़ी में ये बड़ा कदम होगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया एसएन पंत, तमाम जानकारी विस्तार के साथ हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। तो चलिए खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपनी मां के साथ खटीमा में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत आम का पेड़ लगाया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने लोगों से अपील की कि वे भी अपनी माताओं के नाम पर पौधारोपण करें और पर्यावरण संरक्षण में अपना योगदान दें। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने 1 दिवसीय दौरे पर खटीमा पहुंचे, जहां सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। इस दौरान मुख्यमंत्री का भव्य स्वागत हुआ। उधम सिंह नगर जिले के खटीमा में आयोजित सदस्यता कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे। कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। नगर के एक निजी बैंक्वेट हॉल में आयोजित कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में पूर्व कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने भाजपा की सदस्यता ली। मुख्यमंत्री धामी ने सभी नए कार्यकर्ताओं को माला पहनाकर उनका स्वागत किया और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में उत्तराखंड तेजी से विकास की राह पर बढ़ रहा है। नैनीताल हाई कोर्ट ने पंचायत चुनाव की वोटर लिस्ट में भारी लोगों के नाम शामिल करने पर सुनवाई करते हुए अंग्रेजी ना जानने वाले अधिकारियों की कार्यक्षमता पर सवाल उठाए हैं। नैनीताल हाई कोर्ट ने नैनीताल जिले के बुधलाकोट ग्राम सभा की वोटर लिस्ट में भारी लोगों के नाम जोड़े जाने के मामले में सख्त रुख अपनाया है। जी हां, आपको बता दें कि सुनवाई के दौरान कोर्ट ने यह प्रश्न उठाया कि क्या कोई प्रशासनिक अधिकारी जो अंग्रेजी नहीं जानता कार्यकारी पद को प्रभावी ढंग से संभाल सकता है। अदालत ने इस मामले में राज्य चुनाव आयुक्त और मुख्य सचिव को 28 जुलाई को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश होने के निर्देश दिए हैं और यह मामला बुधलाकोट निवासी राकेश बोरा द्वारा दायर जनहित याचिका से जुड़ा है, जिसमें कहा गया था कि ग्राम की वोटर लिस्ट में 82 भारी लोगों के नाम शामिल किए गए हैं।
तो वहीं प्रथम चरण में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर ग्रामीण इलाकों में प्रचार प्रसार तेज हो गया है। सभी प्रत्याशी गांव-गांव जाकर लोगों से अपने पक्ष में वोट की मांग कर रहे हैं। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारियां इन दिनों पुरजोर पर हैं। चुनावी माहौल बनते ही प्रत्याशी लगातार ग्रामीण इलाकों का दौरा कर रहे हैं और जनता से समर्थन की अपील भी कर रहे हैं। गांव में चुनावी पोस्टर, बैनर और झंडे भी जगह जगह नजर आने लगे हैं। बताते चलें कि इस बार जोशीमठ, ज्योतिर्मठ और ब्लॉक के विभिन्न वार्डों से निर्दलीय प्रत्याशियों की संख्या में काफी बढ़ोतरी हुई है, काफी अधिक है। सभी निर्दलीय प्रत्याशी अपने पक्ष में जीत का दावा करते हुए चुनावी मैदान में डटे हुए हैं। पंचायत चुनाव को लेकर तैयारियां जो हैं जोरों पर हैं। भारतीय जनता पार्टी के समर्थित प्रत्याशी श्रीमती शोभा राणा, जो ढाक वार्ड से हमारी प्रत्याशी है, उनका अनुभव रहा। पहले भी वो प्रधान रही और क्षेत्र में जिस प्रकार से हम जा रहे हैं, तो जिस प्रकार से धामी जी के कार्यों को देखते हुए, हमारे मोदी जी के कार्यों को देखते हुए जनता को जिस प्रकार की योजनाएं मिल रही हैं, आज आयुष्मान कार्ड हो, चाहे पेंशन व्यवस्था हो, छोटे से छोटे कार्य को भी भारतीय जनता पार्टी ने किए। ऐसी समर्थित हमारी प्रत्याशी, उसके चुनाव चिन्ह कैंची पर हम चाहेंगे लोगों को कि भारी मतों से उनको विजय बनाए। कालाढूंगी के कोटाबाग ब्लॉक में पंचायत चुनाव को लेकर शुक्रवार को 278 प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह आवंटित किए गए। चुनाव चिन्ह मिलने के बाद प्रत्याशियों में गजब का उत्साह देखने को मिला। पंचायत चुनाव की प्रक्रिया के तहत शुक्रवार को कोटाबाग ब्लॉक में सभी 278 प्रत्याशियों को उनके चुनाव चिन्ह सौंपे गए। ग्राम प्रधान पद के प्रत्याशियों को अनाज की बाली, अनानास, आइसक्रीम, इमली जैसे चिन्ह मिले, जबकि क्षेत्र में पंचायत सदस्य पद के लिए अनार, अंगूठी, ईंट, कड़ाई आदि चुनाव चिन्ह आवंटित किए गए। कई प्रत्याशी स्वयं चुनाव चिन्ह लेने पहुंचे, वहीं कुछ प्रत्याशियों के प्रस्तावक चिन्ह लेने आए। ब्लॉक परिसर के बाहर चुनाव चिन्ह के पेपर भी बेचे जा रहे थे, जहां प्रत्याशियों और उनके समर्थकों की भीड़ लगी रही। लगभग 278 कैंडिडेट हैं जो कि हमारे निर्वाचन लड़ रहे हैं, जिनमें कि जो कुछ लोग हमारे निर्विरोध हैं, उनको चूंकि चुनाव चिन्ह आवंटित नहीं किया जाना, तो उनको घटा के 278 हमारे टोटल कैंडिडेट हैं जो मैदान में हैं, जिनके लिए हमें चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाने थे। तो अभी तक हमारे 278 में से 263 जो है वो चुनाव चिन्ह आवंटित हो चुके हैं। शेष लगभग 15 के आसपास चुनाव चिन्ह हमारे आवंटित होने हैं, जिसमें भी लोग अभी आ रहे हैं, चुनाव चिन्ह ले रहे हैं। तो यानी कि ये प्रक्रिया हम लोग सोच रहे हैं कि मतलब हमें लगता है कि सच में पूर्ण हो जाएगी हमारी। उसके अलावा जो चुनाव चिन्ह है वो 3 जो हमारे पदों के लिए यहाँ पे आवंटित किए जा रहे हैं। एक तो हमारे वार्ड मेंबर के पद के लिए हैं, उसके द्वारा जो आयोग के द्वारा जो निर्धारित चुनाव चिन्ह है उन्हीं चुनाव चिन्हों का चयन किया गया है। उसके साथ साथ हमारा जो है क्षेत्र पंचायत सदस्यों के लिए चुनाव चिन्ह आवंटित। सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बड़ा निर्णय लेते हुए प्रदेश के सभी स्कूलों में भगवद गीता के श्लोक पढ़ना अनिवार्य करने के निर्देश दिए हैं। हरिद्वार के जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने बताया कि शुरुआती चरण में इस पहल का प्रचार प्रसार किया जा रहा है, ताकि बच्चों और अभिभावकों को इस निर्णय की जानकारी दी जा सके। शिक्षा विभाग की ओर से सभी स्कूलों को लिखित दिशा निर्देश भेजे जाएंगे। इसके बाद कक्षा स्तर पर गीता श्लोकों का नियमित पाठ शुरू होगा। प्रशासन का मानना है कि इस कदम से विद्यार्थियों में नैतिक शिक्षा, संस्कार और आत्मबल का विकास होगा। मुख्यमंत्री धामी का यह फैसला अब चर्चा में है। शासन द्वारा दिशा निर्देश हैं कि जैसे गीता के जो पाठ हैं, जो उसकी लर्निंग्स हैं, जो श्लोक हैं, उसको कैसे हम आत्मसात कर सकते हैं, कैसे उसको करिकुलम में ऐड कर सकते हैं, उसके बारे में डायरेक्शन दिए गए हैं। अब इसकी क्योंकि अभी इसकी शुरुआत हो रही है, तो धीरे धीरे सभी जगहों पर इसका प्रचार प्रसार होगा और शिक्षा विभाग द्वारा सभी कक्षाओं में, स्कूलों में भी इसको फिर इम्प्लीमेंट किया जाएगा। देहरादून जिलाधिकारी सविन बंसल ने कालसी से चक्राता तक आपदा प्रबंधन और आगामी पंचायत चुनावों की तैयारियों का स्थलीय निरीक्षण किया। जिलाधिकारी सविन बंसल ने शुक्रवार को कालसी चक्राता मार्ग का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने सड़क और स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति की बारीकी से समीक्षा की। यह निरीक्षण आपदा प्रबंधन की तैयारियों और आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों को देखते हुए किया गया। निरीक्षण के दौरान डीएम खतरनाक जजरेड़ क्षेत्र भी पहुंचे, जो कालसी चक्राता मोटर मार्ग का डेंजर जोन है। यह पहाड़ी दरकने की पुरानी समस्या को देखते हुए उन्होंने मौके पर मौजूद अधिकारियों से जानकारी ली और हर हाल में मार्ग को सुचारू रखने के निर्देश दिए। और जिले का सब्सटेंशियल एरिया कवर होता है।
और मानसून के दृष्टिगत ये संवेदनशील क्षेत्र है। सो फर्स्ट हमारा इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है कनेक्टिविटी। हमारे NH हैं, SH हैं, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड्स हैं। सो यहाँ पर हमारी कैसी तैयारी है, हमारी प्रिपरेशंस कैसी हैं कि रिस्पांस टाइम हमारा न्यून हो इन केस ऑफ लैंडस्लिप्स, लैंडस्लाइड्स, कहीं पर कोई ब्रेस्ट वॉल्स या रिटेनिंग वॉल्स यील्डिंग की कंडीशन में तो नहीं है, और JCBs हमारी जहाँ जहाँ पर हमने प्रिस्क्राइब किया है वहाँ पर स्टेशन है या नहीं। तो एक निरीक्षण का विषय ये था। हमारी इलेक्शंस भी गतिमान है, तो हमारी पोलिंग पार्टीज को भी कोई समस्या नहीं होनी चाहिए दूर दराज के क्षेत्रों में जाने की। हरिद्वार में डाक कावड़ का दौर शुरू होने जा रहा है, जिसके बाद कावड़ मेले का विधिवत आगाज हो जाएगा। जिलाधिकारी के मुताबिक अब तक करीब 1.5 करोड़ शिव भक्त गंगा जल उठाकर अपने अपने गंतव्य की ओर रवाना हो चुके हैं। डाक कावड़ के दौरान इतनी भीड़ एक दिन में आती है जितनी संख्या अभी तक पहुंची है। भीड़ को ध्यान में रखते हुए ट्रैफिक और सुरक्षा को लेकर पूरा रोड मैप तैयार कर लिया गया है। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने जानकारी देते हुए बताया कि सभी विभागों को अलर्ट पर रखा गया है। सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह चाक चौबंद है और मेले को सकुशल संपन्न कराने के लिए प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। जो नया फेज शुरू हो रहा है कावड़ यात्रा का, वो मोस्टली डाक कावड़ का है। उसमें अभी हम सुबह से मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। तो जो हाईवेज हैं हमारे मेन, जो हम जैसे नगला इमरती से जो डाइवर्ट करके बैरागी में पार्किंग में ला रहे हैं गाड़ियों को, तो काफी भारी संख्या में वहां पर गाड़ियां आ रही है। कुछ जगह जाम की स्थिति भी हुई थी जिसको रिजॉल्व किया जा रहा है। लेकिन साथ ही पैदल कावड़ यात्री भी हमारे लगातार कावड़ पट्टी से जा रहे हैं। तो अभी डबल चैलेंज है पैदल कावड़ यात्रियों का भी, और जो इनकमिंग व्हीकल्स हैं वो बढ़ना शुरू हो गया है। और जैसा आपने कहा कि अभी तक जैसे हम करीबन 1.5 करोड़ कावड़ यात्री यहाँ से जा चुके हैं, तो प्रतिदिन अब काफी भारी संख्या में गाड़ी और गाड़ियों का भी आवागमन होगा। और जो फिर ये जल लेकर डाक कावड़ जो जाएंगे, उससे भी हमारा जो ट्रैफिक है हाईवे उस पर लोड बढ़ेगा। उत्तराखंड के चमोली जिले में शुक्रवार देर रात भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 3.3 मापी गई है। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के मुताबिक यह भूकंप 10 किलोमीटर की गहराई में आया था और झटके महसूस होते ही लोग दहशत में घरों और दुकानों से बाहर निकलकर सड़क पर आ गए। हालांकि किसी तरह का जो जानमाल की हानि नहीं हुई है। इस तरह की कोई जानमाल के नुकसान की सूचना सामने नहीं आई है। इससे पहले 8 जुलाई को उत्तरकाशी जिले में 3.2 तीव्रता का भूकंप आया था। उत्तराखंड के पहाड़ी जिलों में लगातार आ रहे झटकों से लोग चिंतित हैं। उत्तराखंड में अगले 3 दिन भारी बारिश का अलर्ट। मौसम विभाग ने कई जिलों के लिए रेड और ऑरेंज अलर्ट किया जारी। बीस जुलाई को नैनीताल, चंपावत और उधमसिंह नगर में रेड अलर्ट। 21 जुलाई को देहरादून, टिहरी, पौड़ी और हरिद्वार में भारी बारिश की चेतावनी। तो वहीं 22 जुलाई को कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी। आपदा प्रबंधन ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील। तो वहीं छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में नेशनल हाईवे 30 पर देर रात 1 बजे एक भीषण सड़क हादसा हुआ। तेज रफ्तार में जा रही स्विफ्ट डिजायर कार खाले मुरवेंड से कांकेर की ओर आते हुए अनियंत्रित होकर पुल से टकरा गई। टक्कर इतनी ज्यादा जोरदार थी कि कार में तुरंत आग लग गई। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक कार में सवार सभी 6 युवक नशे की हालत में थे। हादसे में 4 युवक कार के अंदर फंसकर जल गए और मौके पर ही उनकी मौत हो गई, जबकि 2 गंभीर रूप से झुलसे युवकों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और हादसे की सूचना मिलते ही केशकाल पुलिस, कांकेर पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैली हुई है।
तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। आग में झुलसे जो हैं 2 युवक, 4 लोगों की मौत की खबर सामने आई है और एक बड़ा हादसा हुआ है। और हादसे में प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि तेज रफ्तार गाड़ी में आ रहे युवक नशे में धुत थे, जिसके बाद ये बड़ा हादसा हुआ है। फिलहाल फायर ब्रिगेड की टीम, पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा और आग पर लंबी मशक्कत के बाद में काबू पाया गया। तो चलिए अब नजर डाल लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर। उत्तराखंड में निवेश उत्सव, आज 1 लाख करोड़ की ग्राउंडिंग का होगा जश्न। रुद्रपुर में उत्सव में शिरकत करेंगे अमित शाह। 81,000 रोजगार सृजन की दिशा में बड़ा कदम। एक पेड़ मां के नाम, कचिमा में सीएम धामी ने किया पौधारोपण। मां के नाम पर मां के साथ लगाया आम का पेड़, हरियाली का लिया संकल्प। खटीमा में सीएम धामी का भव्य स्वागत। कांग्रेस के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने बीजेपी का थामा दामन, बोले मोदी शाह के नेतृत्व में उत्तराखंड विकास पथ पर। अंग्रेजी ना जानने वाले अधिकारियों पर हाईकोर्ट सख्त, कार्यक्षमता पर उठाए सवाल। हाईकोर्ट ने 28 जुलाई को राज्य चुनाव आयुक्त और मुख्य सचिव को किया तलब। उत्तराखंड में अगले 3 दिन भारी बारिश का अलर्ट। 20 को नैनीताल, चंपावत और उधम सिंह नगर में, 21 को देहरादून, टिहरी, पौड़ी और हरिद्वार। 22 जुलाई को कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी। छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में नेशनल हाईवे 30 पर देर रात 1 बजे एक भीषण सड़क हादसा हो गया। तेज रफ्तार में जा रही स्विफ्ट डिजायर कार खाले मुरवेंड से कांकेर की ओर आते हुए अनियंत्रित होकर पुल से टकरा गई। टक्कर इतनी ज्यादा जोरदार थी कि कार में तुरंत आग लग गई। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक कार में सवार सभी 6 युवक नशे की हालत में थे। हादसे में 4 युवक कार के अंदर फंसकर जल गए और मौके पर ही उनकी मौत हो गई, जबकि 2 गंभीर रूप से झुलसे हैं। युवकों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और हादसे की सूचना मिलते ही केशकाल पुलिस, कांकेर पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद में आग पर काबू पाया गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। शवों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल में भेज दिया गया है। घटना से पूरे इलाके में सनसनी है। खबर पर विस्तार से जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ कांकेर से संवाददाता जसकेतन सेठिया हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। जसकेतन, क्या कुछ घटनाक्रम हुआ है और अभी मामले को लेकर क्या कुछ अपडेट है? जी लीजा जी, बिल्कुल बता दूं। खबर छत्तीसगढ़ कांकेर जिले से, जहां नेशनल हाईवे 30 पर देर रात करीब 1 बजे एक दिल दहला देने वाला घटना सामने आया, जहां सड़क हादसा हो गया। स्विफ्ट कार अनियंत्रित होकर पुल से टकराई। टक्कर इतनी भीषण थी कि कार में तुरंत आग लग गई। आग लगने से 4 लोगों की मौके पर मौत हो गई, वहीं 2 लोग घायल बताए जा रहे हैं। कुल 6 लोग सवार। युवक कार में मौजूद थे, बताया जा रहा है कि युवक जो हैं नशे में धुत थे और नशे में धुत होकर वो ड्राइविंग कर रहे थे। जी बिल्कुल, अभी खबर निकल के आ रही थी नशे में थे, ऐसा प्रतीत हो रहा है, लेकिन जांच होने के बाद पता चल पाएगा कि आखिर क्या था। बहुत शुक्रिया जसकेतन, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो फिलहाल आज के इस खास बुलेटिन में इतना ही। जल्द होगी मुलाकात नई खबरों और नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए जन टीवी। नमस्कार।